चलो थार को लेके चलते इधर, थोड़ा देखें तो सही क्या चीज़ है। कैमरा अटक कैसे गया? हाँ ठीक है। हवा तो लूँ थोड़ी देर यहाँ, क्योंकि रेत उड़ नहीं रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, कार वॉश करने की कह रहे हैं, लेकिन भाई इतना वो नहीं, मतलब प्रेशर वॉश कराना है ना। फोटो खींचूंगा यहाँ थोड़ी। ये हेलीकॉप्टर मरे हुए हैं यहाँ पे काफी। काफी लाश इकट्ठी हो गई है। काफी लोग उतरे यहाँ पे अपने व्हीकल धोने। देखो जैसे इधर ये बाइक धो रहे हैं, और इधर वो जो बाइक वो अभी लड़के गए थे वो है। फोटो तो यार साफ होनी चाहिए ना गाड़ी, तो ही बात बनेगी। थोड़ा सा घुमा के देखूं इधर। इधर लेके देखें, लेफ्ट है तो पता नहीं है मुझे कहाँ पे क्या है। मिट्टी तो है तो सही पक्की। बस नहीं, आगे ज्यादा हो सकता है। देख कर आऊंगा पहले। ऐसे ठीक नहीं है क्योंकि मेरा ना यहाँ से ऊपर लेके जाने का मन था, बट जाएगी कि नहीं। मिट्टी कैसी है, फसल तो है नहीं है, ऐसी ही है। चलें। इन जूतों में बस दिक्कत ये है, ये थोड़ा सा पानी लगते ही गीले हो जाते, फिर पैर स्लिप मारता है।
मुझे नहीं पता आगे क्या है। फोटो लेता हूँ यहाँ। चलें थोड़ा सा और देखते हैं। 4x2 में ही है वैसे अभी। बस ये फसल नहीं है, आई एम श्योर। जो वो थी बाजरा है वैसे कहीं कहीं पे। गुड गुड बॉय। ये थ्रिल है भाई। थार जब होते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है कि निकल जाएगी। हाय। लेकिन देखो 4x जब भी हो गाड़ी कोई भी हो, टायर्स का ग्रिप में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी 4x4 भी है लेकिन टायर्स के पास ग्रिप नहीं है, मान लो मिट्टी चिकनी होगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 4x4 हो चाहे 6x6 हो। समझ गए? मैं यहाँ वॉश कर तो लेता, लेकिन एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और ठीक से वॉश नहीं होती जैसी मुझे चाहिए गाड़ी। ये वैसे हम जस्ट अभी एमपी के बॉर्डर में एंटर हुए, जहाँ गाड़ी लगाई थी ना नीचे खेत में। तो उसके बाद ये वनोपज टोल नाका ऐसा कुछ आता है, चेकिंग होती है यहाँ पे। तो उसके बाद एमपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है यहाँ पे। रोक दी भाई गाड़ी खाने के लिए। और यहाँ पे देखो खाना तो नहीं है, पराठा है खाली, आलू और प्याज। तो मैंने मिक्स करवा लिया कि चलो थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं। और ये है होटल हरीश फैमिली रेस्टोरेंट। इस तरफ आगे जा रहा हूँ इंदौर, और कुछ 80-90 किलोमीटर है तो ये आता है। ये पराठा है भाई, ऑलरेडी 4 पीसेस, दही, चटनी, एंड विद दिस व्यू। 80 रुपये का पराठा था ये। 80 के हिसाब तो नहीं था पराठा, मतलब पराठा टेस्टी था और दही बिल्कुल कम था, लेकिन 80 रुपये थोड़े उस पराठे ही ज़्यादा लगे मुझे। बट ठीक है, कोई नहीं। और वॉशिंग वाला मिला नहीं मुझे। दूसरी बात, भस्म आरती के लिए कोई कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने चेक किया, अक्टूबर के स्लॉट्स दिखा रहा है, 3-4 अक्टूबर के। अगस्त चल रहा है, जाके देखूंगा। अगर कल के लिए ऑफलाइन पास मिल गया तो ठीक है, नहीं तो स्टोरी मैंने डाल दी भाई, कोई करवाता हो तो बताओ, किसी का कांटेक्ट हो, किसी का जुगाड़ हो तो देखते हैं। गाड़ी टेढ़ी बेढ़ी चल रही है। मैंने उतारी थी अभी नीचे, तो जैसे पीछे वाले लेफ्ट व्हील के नीचे में है कुछ, या तो उसके अंदर कुछ गया। थोड़ा मतलब मैं देख लेता हूँ एक बार। पंक्चर तो देखी है, नहीं है। कुछ दिख तो नहीं रहा यार। टायर तो ठीक है, थोड़ा चला के देखूं, शायद टाइट वो कुछ जम गया इसके अंदर, उसकी वजह से है। थोड़ा चलाऊंगा ना तेज तो शायद निकल जाए। है करिए ना। टायर में से निकल रहे हैं भाई। मेरी हो गई हालत खराब। जैसे अभी रोकी, मैप वैप देखा थोड़ा,
और ये आवाज़ करने लगी। मैंने सोचा ले भाई होगी पंक्चर। फिर दूसरी बार देखा कि यार क्या है, मतलब कुछ चला गया टायर के अंदर। फिर देखा कि मिट वो है, तब जाना है। यहाँ से देखो इंदौर छोड़ दिया है, वो साइड में गया, उधर गया। और यहाँ से है कुछ 114 किलोमीटर। मैंने 4 लेन हाईवे लिया है, सीधा जाता इंदौर होके, या थोड़ा सा पहले 100 किलोमीटर था, और इधर से 114 किलोमीटर है, बराबर है। ये बस अभी 1 किलोमीटर में 4 लेन हाईवे पे चढ़ जाएगा। अब गाड़ी की सेफ्टी चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा ना। तो ये रोड बहुत बढ़िया है, 4 लेन है, रतलाम की तरफ जाता है, एंड दिस इज अ स्टेट हाईवे। तो अगर इस पे टोल आता है तो टोल भरना पड़ेगा। बहुत फ्री में घूम लिए, अगर आएगा तो दे देंगे। और आगे जाके 29 किलोमीटर पर राइट में हमें फिर मुड़ना है, ये बटनागर टू बदनावर रोड, वहाँ से फिर उज्जैन। तो इस पे खाली अपने को 25 किलोमीटर और चलना है। आप ये वाला नज़ारा देखो, इसमें अगर मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा तो परेशान हो जाओगे। स्टेट हाईवे है और टोल गेट आ गया, तो लेट्स सी, ये लगने वाला है मेरे ख्याल से। कोई नहीं लगता है तो लगे। नज़ारे अच्छे हैं, कुछ भी कहो। ट्रिप सही जा रही है आप लोगों की दया से, भगवान की दया से, महाकालेश्वर की दया से, शिव जी सबकी दया से बढ़िया चल रही है। और इसमें नज़ारे अच्छे हैं। थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रही है वहीं पर। शायद इसी वाला कोई कार वॉश वाला नहीं मिला अभी तक, गाड़ी की धुलाई नहीं हुई, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई ना एमपी में घुसते ही। उज्जैन के साइड वो ट्रक बहुत ज़्यादा पानी उछाल रहा है और गाड़ी पूरी गंदी कर देता, ऑलरेडी गंदी है। तो ठीक है, बच गए। और स्टेट हाईवे पे 79 रुपीज़ का इस पे टोल लगा मेरा। अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है काम। आगे लाइट चली गई थी, देखो गंदगी इस पे इतनी है, हाथ मारो ना तो भी नहीं उतर रही। 4 दिन हो गए ना। करो भाई करो, प्रेशर देखो एक बार। ज़्यादा गंदी ज़्यादा टाइम तक रखूँगा ना तो इसकी जो प्लास्टिक की क्लैडिंग है वो ख़राब हो जाएंगी, उन पे डस्ट मतलब ठहर जाएगी, फिर इनको पेंट कराते फिरो। एक किलोमीटर आ चुका हूँ वॉशिंग करवा के, अभी भी टायर के अंदर से मिट्टी निकल ही रही है। सुन रहे हो आवाज? ये आवाज भाई बढ़िया वॉशिंग करी है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया। ना तेज प्रेशर था, शैम्पू वगैरह लगा के बहुत ही बढ़िया। देखो अभी ऐसा है 3:37 हो गए। सुना है कि दर्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो वॉशिंग वाले थे ना, जिनकी दुकान थी मालिक, उन्होंने कांटेक्ट लगाया कोई दर्शन के लिए। वो क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल ऑफिस में कोई कांटेक्ट है। अगर बात बन गई तो वो कह रहे कोई कोड वगैरह देंगे और उससे फिर आप अंदर जा सकते हो। कोई अटेंडेंट हुआ तो वो ले जाएगा, नहीं तो आप अकेले चले जाना। आपको नॉर्मल दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, सीधा अंदर जाओगे। तो मैं उसका बोला आने को 3 मिनट में भी कोड आ जाए जिसको भेजा है, अगर वो सो रहे होंगे तो थोड़ा लेट आएगा। तो ये हुई दर्शन की बात। कर लूँगा, अगर नहीं भी बात बनी तो करनी है। बस आरती का ऐसा है कि सुबह 4 बजे के आसपास होती है और रात को 12 बजे से लाइन में लगना ही पड़ता है सबको, जिनके पास पास है। मतलब क्योंकि नंबर धीरे धीरे आता है ना, सबका आरती चलती रहती है। तो यार इतना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो मुझे अक्टूबर का स्लॉट मिल रहा है सीधा। और तुरंत जाके बोला आज अगर चाहिए तो परसों का मिलेगा, कल का नहीं मिलेगा, इमीडिएट नहीं मिलेगा पास। बस आरती के लिए जो बुकिंग है वो अगले दिन की नहीं मिलेगी, वो परसों की मिलेगी। तो परसों तक तो मैं नहीं वेट कर सकता, तो बस आरती शायद मिस हो जाएगी। महाकाल के बाद जाना होगा काल भैरव, वो पास में ही है शायद 4-5 किलोमीटर इतना ही कुछ है। तो वहाँ भी जाके दर्शन करने। कल मैं करूँगा ओमकारेश्वर। तो अभी तक का ये है। आ गया भाई, मेरे पास कोड आ गया है और देख लो लोग कैसे मिल जाते हैं। अभी तक कुछ अता पता नहीं था, स्टोरी डाली, कहीं से कोई बात नहीं बन पा रही है। ये अचानक वॉशिंग वाले मिले, ये बोले मैं करवा दूंगा, कोड आ गया, आप जाके सीधे दर्शन होंगे।
होटल मुझे ऐसे मिलते हैं, कहीं खाने रुकता हूँ उनसे पूछ लेता हूँ। तो ऐसे बात करनी पड़ती है लोगों से, तब जाके कहीं बात स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जाके मैं अपडेट देता हूँ। जूते गाड़ी में निकाल दूंगा, चप्पल पहन के जाऊँगा। और क्या होता है प्रोसेस, मोबाइल अलाउड, अगर मैंने प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा हूँ तो फ़ोन जेब में तो रह सकता है, यूज़ नहीं कर पाऊँगा शायद वहाँ पे। वो भी देख लेंगे एक बार बात करके। आ गए हैं भाई महाकाल की नगरी में। थोड़ा सा ट्रैफिक, आगे पार्किंग बाईं हो रहा है। और महालोक पार्किंग के नाम से यहाँ पे बहुत पार्किंग है। मंदिर के नज़दीक भी है बिल्कुल, थोड़ी दूर भी है। अगर भीड़ ज़्यादा हो तो थोड़ी दूर वाली ले लेना और ई रिक्शा में आ जाना। ये रही सामने। बेसमेंट, हाँ भैया। बेसमेंट भाई ये पार्किंग ले लेना अपनी। ले लो, आप ले लो फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। तो इन सब लोगों ने गाड़ी की बहुत तारीफ करी, 12 ज्योतिर्लिंग के लिए सबने 1 बाय 1 फोटोज क्लिक कराए और बहुत अच्छे लगे। ओके भैया, बाय। ओके बाय, थैंक यू। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके आपको यहाँ से पैदल जाना, मार्केट से होते हुए आगे जाके लेफ्ट लेना। किसी से भी पूछ लेना प्रोटोकॉल ऑफिस कहाँ है, अगर आप प्रोटोकॉल के लिए जा रहे हो, यानी वीआईपी पास एक तरीके का। अंदर जाके मैंने अपना कोड बताया यूनिक, 250 रुपये दिए, एक पेपर पे उन्होंने निकाल के दे दिया। आपके फ़ोन में भी सॉफ्ट कॉपी आती है। फिर आपको जाना शंख द्वार। अब ये देखो, ये है नॉर्मल लोगों की भीड़, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से कोई भीड़ नहीं है। यहाँ से जाते हैं सिर्फ वीआईपी दर्शन वाले। और यहाँ से नीचे उतर के ये है हमारे महाकाल का मंदिर। तो यहाँ तक तो फोन अलाउड है, जेब में आप रख सकते हो अगर वीआईपी पास है। यहाँ पे हमें 5-10 मिनट बिठाया क्योंकि कुछ आगे सफाई का काम चल रहा था। उसके बाद हमारा पास चेक हुआ और 2-3 जगह जाके आपका पास चेक होता है, फिर आपसे ले लेते। दर्शन हो गए भाई, पार्किंग से बाहर निकलते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ काल भैरव, जो है यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर। 30 रुपए लगते हैं यहाँ पे पार्किंग के, 4 घंटे तक के। निकाल के रख लिए पहले ही। मैं भी सोचा 36-34 नंबर क्यों नहीं आई है, किसका 0014, फिर याद आया थार का 0014, 36-34 तो ब्रेजा का है। सच में ध्यान ही नहीं रहा, पर्ची ली ही नहीं है ना क्योंकि इसकी अभी तक। हाँ? ये लो जी 30 रुपए। काल भैरव मंदिर अगर आपको जाना है तो आपको इन ट्रैफिक से गलियों से ही निकलना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कि ये भी जाता है, ये उल्टा स्लो पड़ रहा है, लेकिन मैप ये ठीक दिखा रहा है तो मैं इसी से जा रहा हूँ। 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर कह रहा था मैं। रेड है भाई पूरा, क्योंकि इस तरफ भी मंदिर का गेट है। गाड़ी की एंट्री आगे तो बंद है भाई। भैया काल भैरव के लिए हाँ, ये बंद है।
काल भैरव चला जाएगा। आगे से रिवर्स लो, रिवर्स लूँ? इससे होके चले जाओ, इधर से चला जाऊंगा इधर से। इधर से चले जाओ। थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे जितना हो सके गाड़ी अपनी दूर खड़ी करो, ये रिक्शा लेकर आओ। मैं तो ले आया बस, अब जो है। गाड़ी का नक्शा बना ये तो अलग ही तरीके की गली है भाई। मुझे यहाँ पे बकरे बुकरे की वो आई स्मेल। अरे यार नेविगेशन। मुझे वो नगर का नाम तो ऐसे बता रहा था जैसे मेरे दिल्ली का आना जाना है। गोमती नगर, कौन सा नगर पता है, वहाँ से होके चले जाना। स्कूटर भी है ना आगे। ये वो दूर है। अब मेरे को क्या, मेरे को निकलना है, बच्चों को लेके जाना है घर, खाना खा के ना। अरे नहीं, अल्लाह बस करो। ये बोला नेवर पैनिक। अब मैप कभी इधर चक्कर काट दिया, कभी उधर चक्कर काट दिया। भाई मैं निकल रहा हूँ बाहर। पता ही नहीं क्या हो रहा है, ना चल के दे रहा है मैप। मार्केट के एरिया में जितना धीरे समझ के उतना ठीक रहेगा। किसी को लग गई तो तुम्हारी गलती निकलेगी। उगता रहता है। इसने भी मैप ने अचानक एंड टाइम पे यहाँ के धोखा दिया है। अब तक बढ़िया चल रहा था पूरी ट्रिप पे। यहाँ रोक के मैं दूसरे फोन में लगाऊंगा एक बार। ये तो बकवास चल रही है इसकी। कैसे हो भाई? बिग फैन ब्रो। थैंक यू। आई हैव शॉप। अच्छा, कम ओवर एफडी। नहीं अभी तो काल भैरव मंदिर जा रहा हूँ, वही नेविगेट कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। कुछ हेल्प चाहिए?
हाँ मैप क्या है कि एंड्रॉइड ऑटो तो मेरा इधर उधर घूम रहा है, पूरा चक्कर काटे जा रहा है, दिखाई नहीं रहा कुछ भी। ये फर्स्ट वाला आपका था? नहीं, थर्ड है। नागेश्वर अपलोड धीरे धीरे हो रहे हैं। स्ट्रेट जा तो सकते हैं बट कार जाने में इशू आएगा थोड़ा। क्यों? ज़्यादा नैरो है ना। अब तो ले ही जाता हूँ, जैसे भी निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले से देखते आ रहे हो वीडियोस की अभी पता लगा? नहीं पहले से देखता रहा। ये वाली सीरीज तो अच्छे से ही पूरी फॉलो करी है। अच्छा, थैंक यू। इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? यार ये रीसेट मार दिया था कल मैंने, और फिर वापस कनेक्ट हुआ नहीं फ़ोन, फिर यही कनेक्ट हो रहा है। सीधा सीधा दिखा रहा है, छोड़ो इसके, बिना इसके ले जाऊँगा। सीधा सीधा दिखा रहा है, वैसे यही है ना? हाँ स्ट्रेट बिल्कुल सही दिखा रहा है वो। ये जो है ना दैट टर्न, ये वाला जो टर्न है ना, ये विकास चौराहा है। यहाँ पे आपको आदमी बता देगा कि कहाँ जाना है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम नहीं बताया आप? हाँ ज़रूर, बिल्कुल। कुणाल रोहेरा। ओके, बाय कुणाल। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। सेम। चलो मैं आपको तब तक उज्जैन महाकाल के बारे में बताता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। इसे दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जितने भी हैं वो पूर्व मुखी हैं, मतलब इसका जो मंदिर का जो द्वार है वो दक्षिण दिशा में है, बाकी पूर्व में। अब ऐसा माना जाता है कि महाकाल ये जो मंदिर है, ये खुद जो शिवलिंग है, मतलब नीचे पाताल में से खुद प्रकट हुए थे, किसी ने स्थापित नहीं किया, कुछ नहीं, खुद से हुए थे। और यहाँ पे मैंने सुना कि 7 मोक्ष द्वार में से ये एक है। किसी को पूजा करवानी हो शनिदेव की, काल सर्प की, या जिसको किसी मृत्यु से डर हो, तो मतलब काल पे विजय अगर पानी हो तो महाकाल है यहाँ पे आके लोग पूजा करवाते हैं। मैं आ चुका हूँ पहले, क्योंकि मुझे काल सर्प और गुरु चांडाल योग की शांति वो करवानी थी, इसलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पहले। काल भैरव भी मैं जा चुका हूँ। देखो नासिक का मुझे नहीं पता, वहाँ भी लोग बहुत जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग पूजा पाठ, इतने ज़्यादा पुजारी हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, और सब रजिस्टर्ड हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बन के बैठ गया। फाइनली बस 500 मीटर हो रहा है एंड इट विल बी ऑन आवर लेफ्ट। ये रही त्रिवेणी पार्किंग। अच्छा आ गया। यहाँ खाने पीने का भी काफ़ी कुछ मिलेगा। शायद मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, जब मैं पहले आया तब तो ई रिक्शा से आए थे, गाड़ी साइड में खड़ी करके। और चलो मैं गाड़ी लगाऊं पहले। क्या? एक सेकंड, साइड भगवान भैया को पार्क करना। जानते हो क्या पहले से? हम तो ब्रेक टेस्ट सब देखते हैं। एक सेकंड लॉक कर दूं। कैसे भाई? बड़े भैया, आपकी वीडियो देख के स्कॉर्पियो ली हमने। क्या बात कर रहे हो? मैंने तो बढ़िया बताई नहीं। थैंक यू भाई। यहाँ क्या करते हो आप? घूमने आए थे मंदिर में? उज्जैन आए हैं। हापुड़ से यूपी। अच्छा, जब ई रिक्शा से आए थे ना, इस साइड से आए थे, मैं कह रहा था ना दूसरा रास्ता है, और इधर जाके आप दर्शन करने के लिए अंदर जा सकते हैं। देखो खाली पड़ा है सारा, वरना ये एकदम पैक्ड रहता है। और ये धागे बांधते हैं लोग, अपनी मन्नत मांगते हैं, ये सब ने बांधे हुए। एग्जिट भी यहीं से ले रहे हैं, पूरा खाली पड़ा है पूरा। अच्छा, आपको काल भैरव मंदिर के बारे में बताता हूँ। जो कोई भी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आता है, वो काल भैरव के दर्शन फिर ज़रूर करता है, या तो महाकाल से पहले करें या बाद में। काल भैरव महाकाल शिव जी के ही एक उग्र रूप हैं, और ये एक रक्षक कोतवाल, मतलब ये सिक्योरिटी करते हैं उज्जैन की। ऐसा मानना है कि ये पूरे उज्जैन की रक्षा करते हैं। तो जो भी यहाँ आता है काल भैरव ज़रूर होके जाता है। मतलब काल भैरव होकर अगर नहीं गए तो तुम्हारी यात्रा अधूरी है उज्जैन वाली। तो उज्जैन अगर जब भी आ रहे हो, ज्योतिर्लिंग करने आ रहे हो, काल भैरव आना ज़रूर बनता है। बहुत बढ़िया लगा मेरे को।
आपको देखने के बाद मुझे एक चीज लगी जी। कि काश मैं भी निकल जाऊँ एक बार। काश क्यों, फिर निकलो आप। नहीं, अब क्या घर में समस्याएं बहुत होती है ना, व्यापार कारोबार ये वो सब देखना घर वाले कहते हैं शादी के बाद घूमना, मैं ठीक कर रहा हूँ, मतलब पहले घूम रहा हूँ। नहीं, हाँ वो ऐसा होता ना, जो हमारी वाइफ है, अब कहीं निकलेंगे, वाइफ हाँ। बोलेगी मैं भी चल रही हूँ। हैं? तो अच्छा एक बात या बताओ, पोता पोते हैं, एक सेकंड, वो भी लग जाए। एक सेकंड, तो अकेले सही रहता है, वाइफ के साथ सही रहता है? नहीं देखो, दर्शन तो भगवान ये नहीं कहता कि हम नहीं, अकेले घूमना मिलेंगे। घूमना दूर दूर तक। घूमना तो जो आदमी सेल्फ घूम लेता है ना, वो सबसे बेस्ट है। उससे आगे फिर तो मोह माया में लग जाता है आदमी। अच्छा। जब तक आदमी इंडिविजुअल है ना, हम्म। वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता तो है। मतलब मैं सही कहता हूँ कि अकेला घूमना चाहिए बिल्कुल आदमी को? बिल्कुल, आप बहुत सही कर रहे हो भाई। आप अभी इंडिविजुअल, आप पे कोई प्रेशर नहीं है। फिर बीवी का प्रेशर हो जाता है, कभी बच्चे हैं तब उनको स्कूल का देखना है, इसका देखना, उसका देखना, घर का बिजनेस देखना, ये बहुत सारी समस्या। जब तो बोल रहा हूँ, मैं खाली देख कर सोच रहा हूँ, शायद मैं बच्चों से बात करूंगा। क्या बात करोगे? यार बेटा मैं निकल जाऊंगा। हाँ, बच्चे तो हमारे बहुत गुड है, वो बोले पापा किधर भी जाना जाओ, घूमो करो। अच्छा। और मेरी घर की मेरी गाड़ियाँ टैक्सी में चलती हैं, बढ़िया, बहुत रूट सही है? बहुत बढ़िया। हरियाणा किस शहर से हैं आप? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़, सही रूट लिया आपने, बिल्कुल रिलैक्स मूड में घूम रहे हैं। मतलब कोई वो नहीं रहता, टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आराम से घूमो। चल दिए हैं जी, ओंकारेश्वर है 143, इंदौर 65। ठीक है, चलो अब सीधा स्टे पे बात होगी आपसे, होटल ले लेता हूँ कोई। तो आपको एक गाड़ी देख के याद आया ना? हाँ, वो मैं वहाँ से देख रहा था, मैं फिर वो दुकान मंगल करके आया, फिर इधर आया। स्टिकर भी लगाया पुराने वाले। हाँ। है ना? और वीडियो बोला ही नहीं, इसके पहले ही मेरे को मालूम है। देखी हुई है मतलब पहले वीडियो। हाँ जी, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बता देना भाई, मेरे अलावा कोई भी आता है मुझे पूछना पड़ता है। चलेगा, मैं भी यूट्यूब पे जाऊंगा। हाँ बढ़िया है, काफी बढ़िया। रूम भी था अच्छा भाई। क्या था? रूम। स्वीट रूम? अरे मुझे इतने की नीड नहीं है ना, अकेला बंदा क्या करेगा स्वीट रूम की। थैंक यू। ये चीज जरूर। एक दूसरा मैं अभी देख कर आया था इससे पहले, उसमें वो एक ग्लास था बीच में बाथरूम और इसको सेपरेट करने के लिए, और वो फैंसी था इससे, लेकिन वो किसी ने ले लिया। लेकिन ये रूम भी बढ़िया है, अलमीरा, इधर लाइट्स, बस इसका विंडो का व्यू अच्छा नहीं है, बाकी तो ठीक है। और ओफ, बहुत सॉफ्ट है देखना। और कितने का लिया? वैसे 2500-3000 इसका रेट है, लेकिन मैंने बिल नहीं लिया तो 2000 का मुझे पड़ गया ऑन रोड। तो 2000 मैंने इसका कैश पे किए हैं भाई, बहुत बढ़िया है यार। और क्या चाहिए? रूम के मामले में नसीब ठीक है भाई, ऊपर वाले की दया से। जैसे चांद में दाग होता है ना, यहाँ पे एक दाग देखो। रूम इतना बढ़िया और डस्टबिन इतना गंदा रखा हुआ है, होटल के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। 100 पीट दी इसने, रेड मार दी। दूसरा, रूम की लाइट्स मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी कम है, ब्राइट लाइट नहीं है जैसे ये है, तेज है। इधर छोटी लाइट्स है और सारे स्विचेस ऑन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ है। सारे स्विचेस देख लिए भाई मैंने। फ्रिज भी है भाई, वो चेयर क्या बढ़िया है, बढ़िया। आओ भाई इधर आओ। एक तो वो बोला कि रूम सर्विस के लिए या वाईफाई पासवर्ड के लिए 9 नंबर पे कॉल कर लेना। करूं किससे? फ़ोन भी तो हो, लैंडलाइन फ़ोन ही नहीं है यहाँ पे।